इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल खल्क़ व सय्यदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर इला यौमिल महशर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर आइए है मराब तमामी हजरात अक़ीदत व महब्बत के साथ जामे कमलात व हसनात राफ़े सय्यात दाफ़े बलियात मालिक इंसो जिन्नात बाइसे तख़लीक़े कायनात हुज़ूर सय्याहे लामकां ख़ातमे पैगम्बरां सरवरे इंसो जां शाफ़िए कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में हदिये दुरूद पाक पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदे वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब अनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमल आमालु बिन्नियात सुभान अल्लाह व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया व युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि रवाहु बुखारी व मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह। बिल्कुल इत्मीनान संजीदगी के साथ आप समाअत करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तकरीर पर नारा लगाएं, समझने की कोशिश करें और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाहे बगाहे आप कहते रहें। मैं आपके आने का और हम सबों के आने का और साहिब खाना के इस महफिल को मुनक़िद करने का माहसल क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ, है ना। मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है और ये बुखारी शरीफ की अव्वल हदीस है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम कामों का दारो मदार नियतों पर है, नियतों पर है। ये जो इतना लगा हुआ है ये भी नियतों पर है, बेशक, है ना। ये जो इतना मिसाइल लगे हैं ये भी नियतों के ऊपर है। आपकी क्या नियत है अल्लाह बेहतर जाने, है ना। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम कामों का दारो मदार नियतों पर है और हर शख्स के लिए, हर आदमी के लिए वही है जो उसने नियत की है। आप यहाँ आए क्या नियत लेके आए? उलमाए किराम शोराए इज़ाम तशरीफ़ लाए, ये क्या नियत लेके आए? तो जिसने जो नियत की होगी उसको वही सिला मिलेगा, है ना, वही सिला मिलेगा। अगर आपकी ये नियत होगी कि बस हमें कैमरा करना है, वीडियो बनाना है वगैरह वगैरह, है ना, तो अब इसमें आपको क्या सिला मिलेगा वो तो अच्छी तरह आप जानते हैं। हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन तंबीहन हमने आपको ये बता दी है। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर शख्स के लिए वही है जो उसने इरादा किया। तो जिसने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत किया या जिसने किसी
दुनिया कमाने के लिए और उसे हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत किया तो उसकी हिजरत उसी की तरफ हुई। हिजरत तो आप लोग जानते हैं, हिजरतें कई हुई हैं और क़यामत तक हिजरत होती रहेगी, है ना। हिजरत अभी ख़त्म नहीं हुई है, हिजरत होती रहेगी। हिजरत का मतलब ये है कि अपना दीन, मजहब, मसलक, अपना इस्लाम बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, ये क्या कहलाता है? हिजरत कहलाता है ना, हिजरत। और ये हिजरत क़यामत तक होती रहेगी। मान लीजिए अभी आप जहाँ हैं वहाँ आपको नमाज पढ़ने में, अजान देने में, अपनी इबादत करने में, अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने में बहुत तरह की दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियों का सामना करना पड़े और यहाँ पे आप बचा नहीं सकते हैं तो अपना मजहब इस्लाम बचाने के लिए अब घर बार, जायदाद वगैरह छोड़ के ऐसी जगह आप चले जाएं जहाँ पे आप अपने दीन पे अमल कर सकें, ये हिजरत कहलाता है ना। ये हिजरत होती रहेगी। और एक हिजरत और है जो हजारा से आया है। हजारा के माने छोड़ना, एक तो जगह छोड़ना, और एक हिजरत और है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुहाजिरो मन हजरा मा नहल्ला अन्हो, है ना। एक हिजरत ये भी है। और मुहाजिर वो है, एक मुहाजिर जो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गया, वो भी मुहाजिर है। और एक मुहाजिर वो है कि अल्लाह ताला ने जिन जिन चीज़ों से आपको रोका है, जिन जिन चीज़ों से आपको मना किया है, उन तमाम चीज़ों से आप रुक जाएं तो आपको हिजरत का भी सवाब मिलेगा और आप मुहाजिर कहे जाएंगे। ये भी एक हिजरत है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, जब मदीना शरीफ की तरफ हिजरत लोगों ने किया तो कुछ लोगों ने दीन और मजहब इस्लाम बचाने के लिए किया, कुछ लोगों ने इसलिए हिजरत किया कि वो कारोबारी थे, तिजारत करने वाले थे, सौदागर थे, उनकी मंडी यहाँ सुस्त पड़ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मदीने तैयबा में नए कस्टमर होंगे, नए लोग होंगे, वहाँ कीमत ज्यादा मिलेगी। तो कुछ लोगों ने तिजारत के इरादे से हिजरत किया। कुछ लोगों के रिश्ते मदीने तैयबा में किसी औरत से पहले से थे, कहा मौका अच्छा है, इसी बहाने हिजरत कर जाओ ताकि मतलूबा औरत से हम निकाह कर सकें। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी हिजरत तिजारत के लिए है उसे तिजारत मिलेगी, जिसकी हिजरत निकाह के लिए है उसे निकाह मिलेगा, और जिसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए है उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए होगी। लिहाजा आप सभी हजरात से भी मैं कहना चाहूंगा, महफिल में आप किस इरादे से आए हो, अगर आप अल्लाह उसके रसूल के फरमान सुनने आए हो, कुरान के अहकाम सुनने आए हो, अहादीस तैयबा की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आए हो, तो इंशाअल्लाह आपको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी आपको मिलती हुई नजर आएगी, है ना। आखिरत भी मिलती हुई नजर आएगी। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाज़े सबूत है। और एक हदीस और मैं थोड़ी सी आपको तमहीद के तौर पे मैं लेना चाहूँगा, फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नियतुल मोमिने खैरुम मिन अमली, मोमिन का इरादा और मोमिन की नीयत उसके काम से बेहतर है, काम से बेहतर है। कितनी बड़ी बात है ये, आप समझ सकते हैं। आज हम लोग नाम के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, नाम के लिए बहुत कुछ करते हैं, बड़ा से बड़ा काम करते हैं, लेकिन नामो नमूद का उसमें जो है शमूलियत हो जाती है, जिसकी बिना पे अच्छा काम में भी हमें सवाब नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आप सभी हजरात से कहना चाहूँगा, आप छोटा ही काम करें, अदना काम करें, मगर नीयत अच्छी रखें।
रखें, बेहतर रखें, उस छोटे काम में अल्लाह ताला आपको बहुत सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे काम आपने किए, बड़े काम किए, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के लिए इरादा नहीं है, तो यकीन जानिए मैदान महशर में आपको वही मिलेगा। यानी आपने शोहरत तलब किया था, आपने इज्जत तलब किया था, आपने वाही तलब की थी, तो क़यामत के दिन वो कुछ भी नहीं मिलेगा। दुनिया में आपको जो मिलना था मिल गया है। इसलिए मेरे भाइयों, आप यहाँ पे आए हैं तो मिजाज बनाइए और मिजाज बना के बैठिए कि शोराए किराम की शायरी सुनेंगे तो दिलों की ग़िज़ा मिल जाएगी, उलमाए किराम की जो है बातें सुनेंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। आप इस इरादे से बैठो, इंशाअल्लाह उलमाए किराम अपने दामन में बहुत सारे खजाने लेके आए हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदे वल करम बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान मुकद्दसा में परवरदिगार आलम ने आपके लिए, हमारे लिए, नस्ल इंसानी के लिए, पूरी कायनात में बसने वाले इंसानों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि जितने भी इंसानी जुमरे में ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, यानी जो इंसान कहा जा सकता है, जो आदमी कहा जा सकता है, अब वो आदमी चाहे हिंदुइज्म का हो, वो आदमी चाहे बुद्धिस्ट का हो, वो आदमी चाहे जैनिज्म हो, वो आदमी चाहे सिख धर्म का मानने वाला हो, आदमी है तो कुरान मुकद्दसा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तुम्हारे लिए नमूने अमल बनाया गया है। लिहाजा मुसलमानों, हम तमाम लोगों को सोचना है कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा नबी की सीरत में गुजरे, नबी की रोशनी में गुजरे। लिहाजा हमारी नशिस्त बर्खास्त, हमारा कौलो फेल, हमारी वज़ाक़ता, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा चलना फिरना, हमारा एक दूसरे से बात करना, मुआशरे में रहना, स्टेज पे बैठना, हमारा इसी तरह होना चाहिए जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। यकीन जानिए, जब आपका ऐसा अमल हो जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके अपने तो दिल से सिमट जाएंगे और बेगाने आपके कदमों में अपना दिल रखते हुए नजर आएंगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तुम्हारे लिए नमूना अमल है। आज नबी की सुन्नतों को हमने छोड़ दिया है, नबी के उसवा को हमने छोड़ दिया है, नबी के तरीके को हमने छोड़ दिया है। सुन्नतों से तो हमने बस इतना समझ रखा है कि नमाज से 2 रकत सुन्नत पहले पढ़ना है, फिर बाद में पढ़ना है। आपने तो यही समझ रखा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर आप देखना चाहें तो जूता पहनने में भी सुन्नत है, कपड़े पहनने में भी सुन्नत है, कपड़े उतारने में भी सुन्नत है, बालों में कंघा करने में भी सुन्नत है, महफिल में बैठने में भी सुन्नत है, मस्जिद में आने जाने में भी सुन्नत है। आका करीम की जिंदगी का एक एक लम्हा, बड़ी सी बड़ी बात से लेकर छोटी सी छोटी बात, तालीम उम्मत के लिए मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया है। लिहाजा उसे अपनाने की जरूरत है। आज आप कपड़ा पहनते हो तो जैसे चाहते हो वैसे पहन लेते हो, पायजामा खड़े खड़े पहन लिया, जबकि सुन्नत तरीका है कि बैठ के पहनना चाहिए। पहले दाहिने तरफ डालना चाहिए, फिर जो है बाएं तरफ डालना चाहिए। पहले जूता जो है दाहिने कदम में डालना चाहिए, उतारते वक्त बाएं कदम का उतारना चाहिए। लेकिन आपने सुन्नतों को कुछ समझ ही नहीं रखा है। इसलिए आज थोड़ी देर मैं आपको बताऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और भी क्या सुन्नतें हैं। अब मुआशरे और सोसाइटी और समाज की बात अगर हम करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा, और जो मेरी तकरीर का आज उन्वान है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बच्चों की तालीम में, बच्चों की तरबियत में, बच्चों को जो है अच्छा से अच्छा
अच्छा बनाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर प्यार दिया है बच्चों को। यही वजह है आज भी पूरी दुनिया में अगर तमाम इंसानों की लिस्ट बनाई जाए तो तमाम वो लिस्ट बनाने वाले हमारे अपने नहीं हैं, बेगाने हैं। इसके बावजूद भी जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर आज तक और सुबह क़यामत तक अगर कोई मुकम्मल इंसान इस कायनात में मौजूद है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। ना गौतम बुद्ध है, ना कृष्ण है, ना राम है, ना ही और ईसा है, मूसा है। अगर किसी को सबसे ऊंचा दर्जा इस कायनात में दिया गया है तो आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया गया है। हम उस नबी की उम्मत हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने बच्चों से इतना प्यार किया है। आपने खाके करबला मौजू रखा है, मैं उस सिलसिले में भी आना चाहूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखें जरा बच्चों से कैसे मोहब्बत करते हैं। हसनैन आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आपके लाडले हैं, आपकी बेटी के बेटे हैं, मगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हुमा रैहनताया मिन दुनिया, ये दोनों मेरे दुनियावी फूल हैं। यही वजह है मेरे आका कभी चूमते भी थे और कभी सूंघते भी थे। ये प्यार था बच्चों से। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसन को बैठाया है गोद में, इमाम हुसैन को बैठाया है गोद में। ये बैठाना सिर्फ इसलिए था ताकि हमारी उम्मत के लोग भी बाप बनेंगे। लिहाजा उस बाप पे लाजिम है कि नबी की सुन्नत को अदा करें कि अपने बच्चे को गोद में बिठा कर प्यार करें, अपने बच्चों को अपनी आगोश में बिठा के उसे प्यार करें। ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये मेरे नबी रहमत की सुन्नत है, आका करीम की सुन्नत है। और नबी ने सिर्फ आगोश में नहीं बिठाया है, नबी ने सिर्फ आगोश में नहीं बिठाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम की बारगाह में था, मैंने क्या देखा, इमाम हसन को आप गोद में लिए हुए हैं, उनके कुर्ते को आपने उठाया और आका ने उनके पेट का बोसा लिया। बोलो ना सुभान अल्लाह, उनके पेट का बोसा लिया। जब इमाम हसन बड़े हो गए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, कहते हैं हे इमाम हसन, मैंने देखा था कि नबी करीम ने आपके पेट का बोसा लिया था, मैं चाहता हूं कि उस सुन्नत को मैं अदा कर लो जो मेरे नबी ने अदा किया है। अपना कुर्ता उठाइए ताकि बोसा गाहे मुस्तफा से मेरे लब लग जाए और बरकत आपके पेट से मुझे भी अता हो जाए। हजरात मोहतरम ये देखें, ये बच्चों से प्यार है जो नबी ने सिखाया है कि बच्चों से कैसी मोहब्बत की जाती है। हसनैन से कैसी मोहब्बत किया है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। आपने हसनैन को कांधे पे बिठाया ना, कांधे पे बिठाया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज भी माँ बाप अपने बच्चों को कांधे पे बैठाते हैं, अपने शाने पे लेते हैं, लेकिन अगर ये नियत कर लो कि हसनैन को नबी ने कांधे पे बिठाया है, ये नबी की सुन्नत है, तो तेरे बच्चे की मोहब्बत भी मिल जाएगी और नबी की सुन्नत का सवाब भी तुझे मिलता हुआ नजर आएगा। हजरात मोहतरम अब जरा देखें बैठाया तो कैसे बैठाया है और किस तरह बैठाया है। इमाम हसन को बैठाया है दाहिने कांधे पे, एक पांव सीने की जानिब है, दूसरा पांव जो है पीठ की जानिब है। इमाम हुसैन को बाएं कांधे पे बैठाया, एक पांव सीने की जानिब है, दूसरा पांव पीठ की जानिब है। मैंने तस्वुर में कहा ए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुसैन को दाहिने कांधे पे क्यों नहीं बिठाया, बाएं पे क्यों बिठाया? तो आपकी दिल की आवाज कहेगी कि दिल दाएं जानिब है। मेरे आका करीम ने हुसैन को दाएं जानिब बिठा करके आपके कदमे नाज को दिल से लगा दिया और कहा बेटा जमाना ऐसा आएगा तुझे सब्र करना होगा, मेरे दिल से ताकत हासिल करता जा, क़ुव्वत हासिल करता जा, ताकि शरीयत के अमल औरी का तुझे यहाँ से दर्स अज़ीम मिलता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाके करबला कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती महबूब आलम साहब किबला, नारे तकबीर,
वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं कि इस तरह मोहब्बत करते हैं बच्चों से। आओ मैं आपको बताता चलूं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत करते हैं। बच्चे की बात है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, माँ बाप को करनी चाहिए, उनके घर वाले को करने चाहिए। बच्चा अनमोल होता है, बच्चा फूल होता है। बुजुर्गों ने कहा कि इस्लाह जो है अल्लाह की जानिब से होती है, मगर तरबियत जो है उसके वालिदैन देते हैं, उसके माँ बाप देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस्लाह अल्लाह की जानिब से है, मगर बच्चों को अगर अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत मिलती है तो माँ की आगोश से, बाप की तरबियत से मिलती है। इसलिए माँ को भी अजीम बनना पड़ेगा, बाप को भी अच्छा बनना पड़ेगा, तब आपके बच्चे अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। आओ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। हजरत याला इब्ने मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। वो कहते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किसी के यहाँ दावत में जा रहे थे, खाने की दावत मिली थी, तो नबी करीम ने हम में से बहुतों को लिया और कहा चलो खाने के लिए। अब जब मदीने की गलियों में निकले तो क्या देखा, हुसैन का बचपना है, मदीने में खेल रहे हैं। सहाबा किराम कहते हैं कि हम दाएं बाएं नबी के चला करते थे, नबी करीम बीच में चला करते थे। आज भी अगर कोई आलिम आए, कोई पीर आए, तो आवाम को चाहिए कि उनके आगे न चले, बल्कि उनके पीछे और उनके दाएं बाएं चले। यही सहाबा किराम ने हमें तालीम दिया है और यही सहाबा किराम ने हमें अदब दिया है कि उलमा का अदब ऐसे करो जैसे सहाबा किराम नबी पाक का अदब किया करते थे, नबी पाक का अदब किया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ही देखा कि हुसैन खेल रहे हैं, हजरत याला इब्ने मुर्रा कहते हैं कि नबी करीम आगे दौड़ के बढ़ गए और इस तरह हाथ फैला दिया और कहने लगे बेटा हुसैन मेरी तरफ आओ, बेटा हुसैन मेरी तरफ आओ। अब हुसैन है ना, नवासा है, लाडले हैं, चहीते हैं, नबी की गोद के पाले हैं। वो भी अटखेलियां खेलने लगे कि नाना हमसे मजाक करना चाहते हैं। अब हुसैन भाग रहे हैं, हुसैन दौड़ रहे हैं, नबी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्या आलम है जरा सोचो, वो नबी खड़े हो जाए तो आदम से लेकर ईसा तक खड़े हो जाए ताज़ीम में, वो नबी चले तो शजरो हजर सलामी पेश करते हैं, मगर वो नबी आज हुसैन के पीछे दौड़ रहा है। ये बताना मकसद है दुनिया वालों देख लो, एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी कायनात हुसैन के पीछे होगी और हुसैन आगे होगा। आज इमामुल अंबिया दौड़ कर बता रहा है कि हुसैन आगे आगे होगा और मेरी उम्मत के लोग हुसैन के पीछे होंगे, हुसैन के पीछे होंगे। हजरत मोहतरम दौड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, हदीस के अल्फाज हैं हा होना वहा होना, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिर में दौड़ के इमाम हुसैन को पकड़ लिया और कैसे पकड़ा, वो हदीस के अल्फाज हैं। एक हाथ आपने इमाम हुसैन की ठोड़ी में रखा और दूसरा हाथ आपके सर की गुद्दी में रखा और इस तरह पकड़ के उठा लिया, और उठाया ही नहीं बल्कि गले से लगा लिया। साबित हुआ बच्चों से मुआनका करना चाहिए, बच्चों से जो है गले मिलना चाहिए। मेरे नबी करीम ने हुसैन को गले लगा के बता दिया, अगर बाप हो तो अपने बच्चों को भी गले लगाओ, अपने बच्चों को भी गले लगाओ। हजरत मोहतरम उसके बाद आपने उन्हें चूम लिया, चूमने के बाद इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरे बेटों में से एक बेटा है, हुसैन मेरे बेटों में से एक बेटा है। आप देख रहे हैं बच्चों से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं नबी। मैं औरतों से कहना चाहूंगा नबी की ये मोहब्बत आप अपने बच्चों को दें, अपनी बेटियों को दें, अपने लाडलों को दें। अल्लाह की कसम जब बच्चे आपके पास आए बढ़ के लपट के जाओ,
उनके हाथ का बोसा लो, पेशानी को चूम लो, वो बच्चे बेपनाह टूट के तुमसे मोहब्बत करेंगे कि मेरे माँ बाप जब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो हम पे लाजिम बनता है कि हम भी माँ बाप से प्यार करें, हम भी माँ बाप से प्यार करें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनी बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करें, बच्चों से मोहब्बत करें। और जरा देखें, हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो जन्म गुट्टी देते हैं ना, जन्म गुट्टी देते हैं आप लोग? देता है देते हैं? ये लोग नहीं बोल रहे, देते हैं। किस तरह देते हैं? अरे बोलिए ना, दरसगाह है ये, किस तरह? अच्छा, जो भी देते हो, जैसे भी देते हो, लेकिन सुन्नत क्या है वो बताऊंगा, है ना? अरबी में से तहनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? तहनीक, जन्म गुट्टी देना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, मैं नबी करीम की बारगाह में लेके गया, नबी करीम की बारगाह में लेके गया। उस वक्त मेरे आका अपने ऊंट की मालिश कर रहे थे। आका सारी कायनात के मालिक व मौला अपने ऊंट की मालिश कर रहे हैं, जबकि खिदमत के लिए जिब्रील अमी हाजिर है, खिदमत के लिए जिब्रील अमी हाजिर हैं कि आप हुक्म दें तो हम खिदमत बजा लाएं। साहबा किराम हाजिर बारगाह हैं, आप हुक्म दें तो हम आपके काम अंजाम दें, मगर नबी करीम अपना काम खुद अंजाम दे रहे हैं। ये बताना मकसद है कि जो जितना अजीम होता है वो यूं ही अजीम नहीं होता, बल्कि अपना काम वो खुद किया करता है। जब वो अपना काम खुद करेगा तभी लोग उसे लीडर और रहनुमा समझते हुए नजर आएंगे। इसलिए आज हम लोगों को भी चाहिए, अभी आलम तो ये है कि वजू का पानी भी हम मांगते हैं, है ना भाई? वजू का भी पानी हम दूसरों से मांगते हैं, सहारा लेते हैं, अपना काम खुद करें। हजरत अनस गए, हजरत अनस ने कहा, या रसूलल्लाह, ये मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप इसे जन्म गुट्टी दे दें, आप इसे तहनीक दे दें, जन्म गुट्टी दे दें। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, खजूर लाए हो, खजूर लाए हो? खजूर अंसार को बहुत पसंद है। मेरे नबी करीम ने फरमाया, खजूर लाए हो? खजूर अंसार को बहुत पसंद है। तो हजरत अनस ने कहा, जी मैं लाया हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर लिया, टुकड़े किया, मुंह में रखा, चिबाया, चिबाने के बाद निकाला और अपने अंगूठे में लगाया, कहा बच्चे को करीब करो। जब बच्चा करीब आया तो नबी करीम ने उसके तालू में चिबाई हुई खजूर को आपने लगा दिया, कहा जा तेरे बच्चे की तहनीक हो गई, जा तेरे बच्चे की तहनीक हो गई। क्या समझा? नहीं समझा आपने? ये इस तरह जन्म गुट्टी देते हैं आप लोग? उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं इस हदीस से अखज़ करते हुए कि जब तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो तो किसी नमाजी को, किसी हाजी को, किसी मुत्तकी परहेजगार को, किसी आलिम दीन को, किसी पीरे तरीक़त को जो शरीयत का पाबंद है उसे बुला के लाओ और उसके मुंह में कोई मीठी चीज दो और वो चिबा करके तेरे बच्चे के मुंह में डाले, तो इससे फायदा ये होगा कि सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उस आदमी के अंदर जो तकवा, जो शरीयत, जो तहारा, जो पाकीज़गी, जो तरीक़त पे अमल है, जो रुकू सुजूद पे अमल है, उस लुआब के जरिया तेरे बच्चे के अंदर मुंतकिल होता हुआ नजर आएगा। गोया के अभी बच्चा खोला है कि उसके अंदर सोमो सलात की पाबंदी, सोमो सलात की पाबंदी आ जाएगी। है आप बताइए, ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? करेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। अच्छा, आप भी सोचते होंगे कि कैसे ट्रांसफर हो जाएगी ये नमाज,
ये तकवा, ये तहारत, ये शरीयत की पाबंदी उसके थूक और राल के जरिया उस बच्चे के अंदर कैसे ट्रांसफर हो जाए। तो मैं हजरत यूसुफ का वाकया बताता हूँ दानिश इकबाल भाई, मैं हजरत यूसुफ का वाकया बताता हूँ। हजरत यूसुफ भी नबी हैं, हजरत याकूब भी नबी हैं। हजरत यूसुफ के फिराक में, हजरत याकूब यानी बेटे के फिराक में बाप इतना रोए कि आंखों की बिनाई चली गई, आंखों की बिनाई, आंखों की रोशनी चली गई। हजरत यूसुफ को किसी ने बताया कि आपके वालिद गिरामी की रोते रोते आंखों की बिनाई चली गई है आपके फिराक में, आपकी जुदाई में। तो हजरत यूसुफ को बड़ा कल्क हुआ, बहुत दर्द महसूस हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि मेरी मोहब्बत में रोते रोते मेरे बाप की आंख की रोशनी चली गई है। आपने जो कुर्ता पहना हुआ था, ये कुरान शरीफ में वाक़या है, आपने जो कुर्ता पहना हुआ था खोल के उसे दे दिया और कहा जाओ ये कुर्ता लेके मेरे बाप की बारगाह में जाओ और कहना कि अपनी आंखों से इस कुर्ता को लगा ले, अपनी आंखों से इस कुर्ता को लगा ले। हजरत मोहतरम जो ही हजरत यूसुफ का पहना हुआ वो कुर्ता हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों से लगाया है। लगाते देर लगी मगर आंख की रोशनी आने में एक जर्रा देर नहीं लगी, आंख में फौरन रोशनी आ गई। आप जरा देख सकते हैं कि जब पहने हुए कपड़े में, बदन से मस किए हुए कपड़े में, बदन से टच किए हुए कपड़े में ये तासीर है कि एक गई हुई आंख की रोशनी वापिस आ सकती है। तो इस लुआब के जरिया जो सोमो सलात का पाबंद आदमी होगा उस बच्चे के अंदर क्यों ना मुंतकिल होगा। जब लिबास से मुंतकिल हो सकता है तो लुआब से बदर जाए आदम जो है मुंतकिल हो सकता है। और भी एक बात सुने, हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग पहले बाजार का लिबास पहनाते हैं, नया लिबास है ना, नया लिबास पहनाते हैं, कोई पुराना लिबास पहनाना नहीं चाहता। लेकिन इस हदीस की रोशनी में उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो तो पहले बाजार का लिबास ना पहनाओ, किसी आलिमे दीन का रुमाल ही तो रुमाल ही सही, उनका पहना हुआ कपड़ा तो पहना हुआ ही कपड़ा सही, बच्चे में लिपट दो उस लिबास के जरिया, उस आलिम का सारा इल्म तेरे बच्चे के अंदर आता हुआ नजर आएगा। हजरत मोहतरम अब आप ही बताएं कि इन सुन्नतों को हमने कहां छोड़ दिया। अब आप ही बताएं ना कि इन सुन्नतों को हमने कहां छोड़ दिया। दावा तो करते हैं कि हम सुन्नत वाले हैं, सुन्नी हैं, दावा तो करते हैं हम सुन्नत वाले हैं, सुन्नी हैं, मगर सुन्नतों पे आपका अमल नहीं हो रहा है। अब आओ मैं आपको बताना चाहूंगा, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत तमीम, हजरत हारिस बिन तमीमी आए और उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को बोसा लेते हैं, छोटे बच्चों का बोसा लेते हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में 10 बच्चे हैं मगर मैंने किसी बच्चे को अब तक बोसा नहीं लिया है, मैंने नहीं चुमा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तेरे दिल से अल्लाह ने रहमो करम का मादा निकाल दिया तो मैं क्या करूं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रहम दिल इंसान होगा वो बच्चों का बोसा लेगा, वो बच्चों से प्यार करेगा। मेरा नबी बता रहा है, आपके नबी बता रहे हैं कि बच्चों से इस तरह प्यार करना चाहिए। और जब तक बच्चों से इस तरह प्यार होता रहा, हमारे बच्चों में कोई सिद्दीक़ अकबर बन के उभरा, कोई फारूक आज़म बन के उभरा, उस्मान गनी बन के उभरा, कोई गौस बन के आया, कोई वली आज़म बन के आया। हज़रात मोहतरम अब आइए दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए तरबियत माँ बाप के जिम्मा है, तरबियत माँ बाप के जिम्मा है। अब आप कहेंगे कि तरबियत तो हम कैसे करें, हमने तो मदरसा भेज दिया है बच्चे को, मदरसे में तालीम मिलती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा
कि तालीम मदरसे में, तरबियत घर में, तालीम मदरसे में, तरबियत घर में। अब आपका बच्चा मदरसा गया, नमाज पढ़ने को कहा गया, रोजा रखने को कहा गया, अच्छे काम करने को कहा गया, वो तो तालीम उसे दी गई है, वो शिक्षा उसे दी गई है, वो उसे इल्म दिया गया। लेकिन जब घर आया तो देखता क्या है, मेरी दादी नमाज नहीं पढ़ती है, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती है, मेरा दादा कुरान नहीं पढ़ता है, मेरा बाप कभी सजदे में नहीं गया है। जिधर निगाह उठा के देखता है कहीं इस्लाम नजर नहीं आता है, तो वो भी आपकी तरह हो जाता है। तालीम काम नहीं आती है, इसलिए तालीम मदरसे में, तरबियत घर में आपको देनी होगी। जब बच्चा अपने घर में आएगा, देखेगा कि दादी वजू कर रही है, दादा नमाज पढ़ रहा है, माँ सजदे में है, मेरी बहन तिलावते कुरान कर रही है, जिधर निगाह उठा के देखेगा वो देखेगा इस्लाम ही इस्लाम है। यकीनन वो बच्चा तालीम के जरिया सच्चा और सालेह और परहेजगार इंसान बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए लोगों, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, आपको किरदार का हामिल बनना पड़ेगा, आपको नबी की सीरत का हामिल बनना पड़ेगा, तब आपका बच्चा गुलाम गौसे आजम बनता हुआ नजर आएगा। गुलाम गौसे आजम में आइए, हसनैन करीमैन का एक वाकया आपको सुनते होंगे आप लोग। मस्जिद नबवी में अभी 4 घंटा बोल सकता हूँ और बोलूंगा नहीं, मैं कौम के लिए इसीलिए आया हूँ। बोलिए हजरत, बोलिए। कौम के लिए इसीलिए आया, बहुत इस्लाही बात बोल रहे हैं, बोलिए। 4 घंटा बोलूंगा, आप तो सुनिएगा ना। बेशक बेशक बेशक। हाँ वाह वाह वाह, हाँ, ये मत भूलिए। हाँ बिल्कुल मुकम्मल, अच्छी बात बोल रहे हैं। हम लोग मुकर्रिर नहीं, मुदर्रिस हैं। क्या बात है, वाह। हम लोग मुकर्रिर नहीं, टीचर हैं, टीचर है ना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हसनैन करीमैन है ना, क्या बात है, हसनैन करीमैन। एक बूढ़े शख्स आए, मस्जिद नबी में वजू बनाया, वजू बनाने में गलती हो गई, हसनैन भी हैं, बचपना है, हसनैन है, बचपना है। अब इमाम हुसैन ने हसन को देखा, हसन ने हुसैन को देखा, बड़े मियाँ गलत वजू कर रहे हैं, क्या बात है, बड़े मियाँ गलत वजू कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े हैं, इनकी इस्लाह करें तो कैसे करें, क्या अकल पाई है। अरे दरबारे नबूवत के पाले हुए हैं ना भाई, क्या बात है, अली और फातिमा की आगोश के लाडले हैं, बेअदबी कैसे हो सकती है। आज हमारे बच्चों में बेअदबी का आलम ये है कि माँ बाप जब कहीं से आते हैं, बेटा लेटा रहता है तो लेटा रह जाता है, बैठा है तो बैठा रह जाता है। नबी फरमाते हैं अदब करो, जो अदब नहीं करेगा वो हम में से नहीं, क्या वो हम में से नहीं है। अब दोनों बच्चों ने देखा कि बुजुर्ग ने तो गलती की है, अब इनकी इस्लाह करें तो कैसे करें, तो इमाम हसन ने कहा हुसैन से, हुसैन ने हसन से कहा कि अब हम दोनों वजू करते हैं, हम दोनों वजू करते हैं और इस बड़े बुजुर्ग से कहते हैं कि चचा जान हम लोग वजू कर रहे हैं। हसन कहते हैं कि तू अच्छा वजू नहीं किया, मैं कहता हूं कि मैंने अच्छा वजू किया, हम दोनों वजू बनाते हैं। अब आप ही बता दीजिए कि हम दोनों में से किसका वजू सही है और किसका गलत है। अल्लाह अल्लाह, वो गलत कैसे कर सकते हैं, नबी के घर के परवरदा हैं, नबी ने जिसे तालीम दी है, नबी ने जिसे तरबियत दी है। जब दोनों बच्चों ने वजू किया और आला अहसन तरीके पे किया तो बड़े बुजुर्ग चचा जान ने कहा बच्चों गलती तुमसे नहीं हुई थी, गलती हमसे हो रही है, हमने तुम्हारे वजू को देख करके अपनी इस्लाह कर ली है। ए मुसलमानों, ऐसा बच्चा पैदा करो, ऐसा बच्चा पैदा करो कि तेरा बच्चा 4 साल की उम्र में वजू का तरीका जान जाए, नमाज का तरीका, नमाज का तरीका जान जाए, वजू का तरीका जान जाए। हजरत मोहतरम, लेकिन 12 साल का बच्चा है, इस्तिंजा लेना नहीं आता, 12 साल का बच्चा है, इस्तिंजा लेना नहीं आता। अरे छोड़ो 12 साल, 60 साल का बूढ़ा है, पूरी लुंगी उठा के इस्तिंजा करता है, क्या पूरी लुंगी उठा के इस्तिंजा करता है। कहाँ तू
तूने इल्म हासिल किया? अरे इल्म हासिल करने का कोई वक्त नहीं है, आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इमाम वक्त हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ। 8 साल आपकी उम्र है, 8 साल आपकी उम्र है। 8 साल का बच्चा क्या पढ़ सकता है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ज्यादा से ज्यादा, है ना भाई? यही तो पढ़ सकता है। हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अम्मा पारा अली बाता यही पढ़ सकते हैं। लेकिन जरा देखिए 8 साल के इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो मकतब जा रहे हैं, सीने में कुरान चिमटाए हुए हैं, सीने में कुरान चिमटाए हुए हैं। 8 साल की उम्र है। हारून रशीद का दरबार है, बगदाद की सरजमीन है। देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, जम्मे गफीर है, इज़्दिहाम में कसीर लगा हुआ है। पूछा ये भीड़ कैसी है? आज बादशाह के दरबार में भीड़ कैसी है? तो लोगों ने कहा बच्चा है तू, बच्चा जा मकतब जा, जाके तालीम हासिल कर। यहाँ बड़े बड़े फकीहाने मिल्लत, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम, बड़े बड़े आलिम दीन के पसीने उतर रहे हैं। तू आगे बढ़ और जा अपने मदरसे और मकतब में तालीम हासिल कर। जुस्तजू बढ़ गई, इश्तियाक बढ़ गया, शौक में बेताबी आ गई। कहा मुझे जानना है आखिर मसला क्या है, मुझे जानना है आखिर मसला क्या है। 8 साल का बच्चा है, याद रखिएगा 8 साल का बच्चा। ये बच्चा अभी देखें 12 साल का बच्चा है, ये 12 साल का बच्चा है। वो बच्चा 7 साल का सामने बैठा है। आप अपने बच्चे भी ध्यान दें और बच्चे के वालिदैन भी ध्यान दें। 8 साल का बच्चा है। इमाम शाफई ने कहा क्या मसला है? लोग ले गए हारून रशीद की बारगाह में, हारून रशीद की बारगाह में ले गए हैं। कहा क्या मसला है? ये बच्चा पूछना चाहता है, बच्चा पूछना चाहता है। कहा जो भी मसला हो उसका जवाब मैं दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका जवाब मैं दूंगा। उलमाए किराम हैरानी निगाह से उस बच्चे को देख रहे हैं कि ये कौन सा बच्चा आया जो मसला हमसे ना बन पड़ पाया, ये कौन है जो ये जवाब देने आया है। हजरत मोहतरम हारून रशीद तख्ते शाही पे बैठा हुआ है। बच्चे ने कहा सवाल करने वाले से जवाब देने वाला बड़ा होता है, लिहाजा तख्त पर मुझे बैठाया जाए। बादशाह नीचे उतरे, बादशाह भी इल्म दोस्त बादशाह था, वो नीचे उतर गया और 8 साल के बच्चे को तख्ते शाही पे बैठाया गया। क्या बात है बाबा, 8 साल के बच्चे को तख्ते शाही पे बैठाया गया। हजरत मोहतरम कहा मसला क्या है, मसला क्या है? तो आपकी बीवी हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा था, हैं? हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा था। किसी मसले में तकरार हो गया, हैं? किसी मसले में तकरार हो गया था। हजरत मोहतरम तकरार हो गया था, उसमें इन्होंने कहा तुझे है तलाक है, तुझे तलाक। तो कहा आप जहन्नमी हो, हैं? जहन्नमी, अल्लाहु अकबर। अब ये जन्नती है कि जहन्नमी है ये कौन बताए? यही मसला था उलमाए किराम की बारगाह में कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। हजरत मोहतरम उलमाए किराम परेशान थे कि हारून रशीद को जन्नती कहा जाए या जहन्नमी कहा जाए। बच्चे ने कहा मैं जवाब दूंगा, हैं? बच्चे ने थोड़ी देर अपने ज़हन और कुव्वत हाफ़िज़ा पे जोर दिया। उसके बाद कहा हाँ हारून रशीद जन्नती हो सकते हैं अगर मेरे सवाल का ये जवाब दे दें, मेरे सवाल का अगर ये जवाब दे दें तो ये जन्नती हो सकते हैं। कहा बादशाह वक्त आप हमें ये बताइए कभी कोई ऐसा गुनाह आप करना चाहते हो जो मुकम्मल आपके कंट्रोल में हो, मुकम्मल आप काबू उस पर रखते हो, मगर सिर्फ अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से आपने उस गुनाह को नहीं किया हो? बादशाह ने बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया। कहा हाँ एक वक्त ऐसा था मेरी घर की खादिमा यानी नौकरानी मेरे घर में तन्हा थी, मेरे घर की सफाई कर रही थी, मेरी नीयत बिगड़ गई, मैं उससे गलत काम करना चाहा, जो ही करना चाहा मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैं सिर्फ अल्लाह के खौफ से मैं इस गलत काम से बाज आ गया। हारून रशीद ने इतना कहा। बच्चा इमाम शाफई ने कहा मैंने नबी करीम की एक हदीस पढ़ी है, मैंने नबी करीम की एक हदीस पढ़ी है कि जो गुनाहों पे कंट्रोल रखते हुए सिर्फ खौफ खुदा से वो गुनाह छोड़ दे वो बंदे खुदा जन्नती है, वो जन्नती है, जहन्नमी नहीं हो सकता है। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत
मसला के आला हजरत खाके करबला कॉन्फ्रेंस समझा आपने। 8 साल के बच्चे ने बादशाह का मसला हल कर दिया कि ये जन्नती है, और दुनियावी तालीम की रोशनी में नहीं, हदीस की रोशनी में। गोया कि 8 साल का बच्चा कुरान भी जान रहा है, 8 साल का बच्चा हदीस भी जान रहा है, 8 साल का बच्चा उसकी नजर बहुत गहरी है कुरान और हदीस पे। मगर आज हमारे बच्चों का आलम क्या है? इसलिए बुजुर्गों ने कहा है इस्लाह अल्लाह की जानिब से होगी और तालीम और तरबियत उसके माँ बाप की जानिब से मिलेगी। इसलिए तरबियत आप देते हुए नजर आए। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने नमूना बनाया है कि हर हाल में नबी की सीरत पे अमल करो, नबी की सीरत पे अमल करो। एक और हदीस पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपना वक्त बचा के उलमा किराम को देना चाहूंगा, चूंकि हक नहीं मारना चाहते हम, है ना, हक नहीं मारना चाहते। और 2 ही बात अगर आपको अच्छी लग जाए उस पर अमल कर लीजिएगा ना, तो इस नाचीज की मगफिरत हो जाएगी, है ना, इस नाचीज की मगफिरत हो जाएगी। नबी करीम बोलिए क्यों शोरा को दिक्कत हो रही? अच्छा, अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बोलिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबा किराम बैठे हुए हैं, है ना, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। उनमें अबू बकर है, हजरत उमर फारूक है, अजिल्ला सहाबा किराम है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक ऐसी चीज के बारे में बताओ जिसकी मिसाल एक दरख्त की तरह है। क्या फरमाया? मसलुल मोमिन है कि मोमिन की मिसाल उस दरख्त की तरह है। तो वो कौन सा दरख्त है? वो कौन सा दरख्त है? सहाबा किराम बैठे हुए हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, और सहाबा किराम के छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन इतना छोटे नहीं कि कुछ समझ ना सके। जैसे आज हम लोग करते हैं ना, महफिल में ऐसे बच्चों को लेके आते हैं जो सिर्फ रोता है, उसके बाद फिर इतना रोता है कि बाप मजलिस से उठ के माँ के पास चला जाता है ना, लेके उसे समझने की जरूरत है हम कैसे बच्चों को कहां कैसे वक्त में लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल एक दरख्त की तरह है। वो कौन सा दरख्त है मेरे सहाबा, तुम बताओ। सब सोच में पड़ गए, कौन सा दरख्त होगा, कौन सा दरख्त होगा जिसके पत्ते नहीं झड़ते, जो हर मौसम में फल देता है, जो हर मौसम में फल देता है, जिसके पत्ते नहीं झड़ते। आखिर वो कौन सा दरख्त है? तो अबू बकर नहीं कुछ बोलते, हजरत उमर कुछ नहीं बोलते, लेकिन हजरत उमर के जो साहबजादे थे, हजरत अब्दुल्ला जो आपके साहबजादे छोटे थे, उनके दिल में ख्याल आया, बात आई कि वो फलां दरख्त हो सकता है, वो फलां दरख्त हो सकता है। मगर उन्होंने इस ख्याल से कि मेरे अब्बा नहीं बोलते, अबू बकर नहीं बोलते, तो इन बड़ों के दरमियान में मेरा बोलना शायद बेअदबी हो जाए, शायद बेअदबी हो जाए, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। जब सहाबा में से किसी ने नहीं बताया तो नबी करीम ने खुद ही इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। बोलो सुभान अल्लाह। एक मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है जो हर मौसम में अल्लाह के हुक्म से ताजा फल देता रहता है, उसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, उसके पत्ते नहीं झड़ते। मतलब क्या है कि मोमिन हमेशा तरोताजा रहता है, लेकिन आज का मोमिन तो मरियल हो गया है, आज का मोमिन मरियल हो गया। क्यों मरियल हो गया? कुरान पे अमल नहीं, हदीस पे अमल नहीं, सहाबा के उसवा पे अमल नहीं। लेकिन नबी करीम ने फरमाया मिसाल में कि मोमिन तरोताजा रहता है, खजूर के दरख्त की तरह है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते, ताजा फल हमेशा वो देता रहता है, लोगों को फायदा पहुंचाता रहता है। जब नबी ने ये बताया ना और महफिल बर्खास्त हो गई, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को जब हजरत उमर लेके चले तो
तो बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान ये खजूर के दरख्त का ख्याल मेरे दिल में आया था, मेरे दिल में आया था कि मैं कहूं, लेकिन जब आप नहीं बोले, जब अबू बकर नहीं बोले, तो मैं नहीं बोला कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटा अगर तू नबी की बारगाह में इस सवाल का जवाब दे दिया होता तो अरब की 100 सुर्ख ऊँटनी मुझे इनाम में दिया जाता, उससे ज्यादा बेहतर हो जाता कि नबी की बारगाह में तू नबी के सवाल का जवाब दे देता। इससे क्या बात समझ में आई कि अपने होशियार बच्चों को महफिल में लेके आओ ताकि उलमा की बात सुने और सुन करके अपने घर वालों को बताए, और अपने बच्चे अगर जवाब दे दें तो आपके लिए फख्र की बात हो जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी कि मेरे बच्चे ने एक आलिम दीन का सवाल का जवाब दे दिया है। तो ऐसे बच्चों को महफिल में लाइए जो समझ सके, जो सुन सके और समझ करके दूसरों को बयान कर सके। कुरान मुकद्दसा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तुम्हारे लिए नमूना अमल है। लिहाजा हम सभी मुसलमानों से कहना चाहेंगे, सच्चे मुसलमान बनिए, पक्के मुसलमान बनिए, सौम सलात का पाबंद बनिए, और जो इस्लाम कहता है उस पे अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपके अपने आप से प्यार करेंगे और बेगाने भी आपको झुक के सलाम करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें कहने से ज्यादा उस पे अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।